दूसरा पॉइंट है लीडर ओरिएंटेड। ये इंडस्ट्री लीडर ड्राइवन इंडस्ट्री है सर। डायरेक्ट सेलिंग इज लीडर ड्राइवन इंडस्ट्री। जितना सशक्त लीडर जिस टीम का होगा उतनी मजबूत उसकी टीम होगी, जितना कमजोर लीडर होगा उतनी टीम कमजोर होगी। आपके हाथ में आप कैसी टीम चाहते हैं, किसी और के हाथ में नहीं है सर। यदि आप चाहते हैं कि मेरी टीम कमिटेड टीम बने तो आप कमिटेड हो जाइए। यदि चाहते हैं कि मेरी टीम बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करे तो आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। यदि चाहते हैं कि मेरी टीम किताबें पढ़नी शुरू करे तो आप किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। यदि चाहते हैं कि मेरी टीम में 6 बेसिक 8 कोर स्टेप 7 का रूल फॉलो करें, आप फॉलो कीजिए। जो भी आप चाहते हैं टीम से आप शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री लीडर ड्राइवन इंडस्ट्री है। लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। केवल भाषण देने वाला लीडर नहीं है सर, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। उस रास्ते का आपको पता हो, उस रास्ते पर चल के दिखाना है और लोगों को वहां पर लेके जाना है। मैं टीचर रहा हूं, हम पढ़ाते थे, मेरे साथी पढ़ाते थे उद्योग धंधे कैसे लगाए जाएं, लेकिन उस टीचर ने कही आज तो कोई साइकिल की फैक्ट्री लगाई, साइकिल की दुकान तक नहीं करी, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाया जाता था। ये इंडस्ट्री प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है सर। यहां पर जो आप करते हैं उसी चीज को लोगों को सिखा सकते हैं। आपको प्रॉपर लिस्ट बनाना आता है तो ही आप लोगों की प्रॉपर लिस्ट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। आपको सही फोन कॉल करना आता है तभी आप लोगों को फोन कॉल करना सिखा सकते हैं। आप डायमंड क्लब करना आता है तो लोगों को डायमंड क्लब करना सिखा सकते हैं। तो इसलिए इस बिजनेस में लीडर का मतलब केवल भाषण देने वाले लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, या ऊपर जुड़ गया मैं इसलिए यह मतलब नहीं है। मैं कितना काम कर रहा हूं और उसको कितना सिखा पा रहा हूं। ए लीडर इज वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। ये जॉन सी मैक्सवेल की कोटेशन है सर। लीडरशिप के बारे में जॉन सी मैक्सवेल, उनको यदि आप पढ़ते हैं तो निसंदेह आपके लीडरशिप, ये मेरे पास किताब भी है, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, अल्टीमेट बुक ऑन लीडरशिप। मैं पता नहीं इसको 10 बार 15 बार पढ़ चुका हूं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करें तो आपको अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, कमिटेड और मजबूत लीडर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मैं ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाता हूं, मैं रिटेलिंग नहीं कर पाता हूं, मेरे अब उस चीज को थोड़ा सा पीछे छोड़िए। आपके सामने मैं 2 फोटो दिखा रहा हूं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है, बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। एक का नाम है मेसी और एक का नाम है रोनाल्डो। इन दोनों के बारे में आप यदि इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो मेसी के बारे में बताया गया कि ये जब पैदा हुए तो भगवान ने इनके अंदर ही फुटबॉल के गुण भेज के पैदा किया था इनको। ये बचपन से ही फुटबॉलर हैं, इनके अंदर ये जन्मजात क्वालिटी रही है। तो इसलिए जिनके अंदर वो खूबी थी वो इतने बड़े फुटबॉलर बन गए क्योंकि वो हैं उस प्रकार के। लेकिन रोनाल्डो के बारे में बताया गया वो अच्छे फुटबॉलर नहीं थे, बहुत कमजोर फुटबॉलर थे, लेकिन उनको अच्छा फुटबॉलर बनना था। तो उन्होंने क्या किया, इस बात को नहीं देखा कि आज मैं खराब फुटबॉल खेलता हूं, उसने इस बात को देखा कि मुझे बेस्ट फुटबॉलर बनना है। अपने ऊपर काम किया, संघर्ष किया, मेहनत किया, अपने आप को तराशा और आज वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बन गए। कहने का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए सर। हर एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिए, 2 बार में नहीं, 4 बार में, 4 बार सीख जाएंगे सर। हम प्रयास ही नहीं करते इसलिए वो काम हमारे से हो नहीं पाता है। बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू कैन डू मिरेकल। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप चमत्कार कर सकते हैं। इस भावना के साथ आप काम कीजिए, निराश मत होइए। आपके प्लान दिखाने से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो इसको निराशा का पॉइंट थोड़ी है। और मैं कैसे अपने अंदर चीजें लेकर आऊं, और कौन से डायलॉग बोलूं, और किन शब्दों का इस्तेमाल करूं। लिस्ट छोटी है, लिस्ट कैसे नए लोगों से बात। आज मेरा एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, वो शायद 10-15 दिन के बाद आएगा। अनजान लोगों को बिजनेस में, जो अल्टीमेट जरूरत है इस बिजनेस की, क्योंकि जानकार लोगों के बिजनेस में आपका बिजनेस कभी भी उस अनलिमिटेड मोड में नहीं जाएगा। जब तक आप अनजान लोगों के साथ बात करानी सीखेंगे, अनजान लोगों की लिस्ट बनानी सीखेंगे, जब तक उनको बिजनेस में लाना नहीं, तब तक आप बिजनेस फैलेगा नहीं। तो वो भी आपके पास आने वाली एक वीडियो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, यदि कोई चीज आपसे नहीं हो रहा है तो उसको निराशा में नहीं कन्वर्ट करना है। ये सोचना है इसको और अच्छा करने के लिए मुझे
क्या करना पड़ेगा? अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, कोई वीडियो देखना पड़ेगा, कोई ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, कोई किताब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये अपने इस बात को सोचिए, बिलीव ऑन योरसेल्फ। यदि आपका खुद पर विश्वास है, आप चमत्कार कर सकते हैं। ये फोटो आपको दिखाई दे रही है, मसल, सिक्स पैक। आप क्या मान रहे हैं? इस दुनिया में इसी व्यक्ति के अंदर सिक्स पैक है? नो, इस दुनिया के हर इंसान के अंदर सिक्स पैक है, हर इंसान के अंदर। बस जो बाहर निकालने की कोशिश करता है, हिम्मत करता है, मेहनत करता है, उसके बाहर निकल जाते हैं। मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की तो मेरे सिक्स पैक नहीं बने। मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। ऑल दीज आर विद इन अस। इसका मतलब यह हुआ, हर व्यक्ति के अंदर एक लीडर छिपा हुआ है सर। हर व्यक्ति के अंदर एक इंटरप्रेन्योर है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा स्पीकर है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा सेल्समैन है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा, हर व्यक्ति के अंदर छिपी सारी क्वालिटी जो एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है, वो हम सब के अंदर छिपी हुई है। लेकिन एक्सपोज उनका होता है जो उस पर काम करते हैं, जो उसको तराशते हैं, जो उस पर मेहनत करते हैं। यदि आप किसी पार्ट में वीक हैं तो ये निराशा होने का पार्ट नहीं है सर। उस पर काम कीजिए, आप उसमें बेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए आज आपने ये सोचना है कि 2022 में यदि मुझे 22 कदम आगे बढ़ना है और लोगों से आगे निकलना है, तो आप उन सारी चीजों पे काम कीजिए जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रही हैं, जिनमें आप कमजोर हैं। मुझे ग्रोइंग लीडर बनना है तो मैं 4 चीजों के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। यदि आप ग्रोइंग लीडर बनना चाहते हैं, 2022 में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो 4 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला, विजन। विजन, ये बिजनेस कहां तक दिख रहा है आपको, वहीं तक जाएंगे सर। आप कहां तक दिख रहा है वहीं तक जाएंगे। जितना भी इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इसके अंतिम छोर तक देखिए सर। आप जिस व्यक्ति को इसका अंतिम छोर दिख गया वो कभी नेगेटिव नहीं होता। मुझे अच्छे से याद है जब बीसी सर आते थे, हम कभी पेड़ के नीचे मीटिंग कराते थे, बीसी सर बोलते थे अब धीरे धीरे देखना इसमें 1 करोड़ लोग आएंगे, अभी तो पेंटेकल को शर्ट आएगी क्या। तो वो चीजें हमें दिखती थी। तो आप इस बिजनेस में यदि एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको इस बिजनेस में कहां तक का दिखाई देता है, और यदि आपको दिख रहा है, क्या आपका उस पर विश्वास है? सबसे बड़ा पॉइंट है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब डाउनलाइन होती है तब तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं या अपलाइन होता है, सर पता नहीं मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा, सर मेरी बीलैक तो चल ही नहीं रही है, सर लोग ही काम नहीं कर रहे। इसका मतलब उसको विश्वास ही नहीं है। अरे जब आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों को विश्वास कैसे जिता पाएंगे? मान लीजिए मैं काम कर रहा हूं आरसी में 6 महीने से, और आज 6 महीने बाद भी मेरा बिजनेस केवल 20,000 का है, मेरी टीम में 10-15 लोग हैं। अब सोचिए थोड़ा सा, मेरे को 6 महीने के बाद भी विश्वास नहीं है, और एक मैं नए व्यक्ति को प्लान दिखाता हूं और उसको बोलता हूं सर आप इस बिजनेस में ज्वाइन कीजिए, ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, टेक्निकल बना, डायमंड बना सकता है। इसका मैं झूठ बोल रहा हूं सर। झूठ बोलने वाले का बिजनेस कभी चलता नहीं है, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं है। जिसके नीचे 10, 5, 20 लोग हैं, जिसका बिजनेस 10-20 हजार का है, जिसको कुछ ना कुछ प्लान दिखाने के बारे में पता है, रिटेलिंग के बारे में पता है, अपलाइन डाउनलाइन के बारे में पता है, लेग्स के बारे में पता है, स्टेशन के बारे में पता है, जूम के, जब मुझे विश्वास तो है नहीं और जिस व्यक्ति को आरसीएम की एबीसीडी पता नहीं, उसको बोल रहा हूं मैं कि डायमंड जहाज इसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब मिसमैच है सर। इस मिसमैच को खत्म कीजिए। यही एक दिक्कत है हमारी लीडरशिप में, यही दिक्कत है हमारे रिजल्ट ना आने में, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उन चीजों पे खुद विश्वास नहीं होता। इसलिए ग्रोइंग लीडर वो होता है जिसको पूरा विश्वास है कि ये बिजनेस डायमंड जाने मुझे दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उसको हर एक्टिविटी पे, हर लीडर पे, बिजनेस के हर पहलू पे उसको विश्वास होता है। तो बी ए विजनरी लीडर। सेकंड, विजन तो है लेकिन एबिलिटी भी तो होनी चाहिए सर। वो पाने की योग्यता, पाने की योग्यता। यदि मैं बिगनर हूं, ईगल हूं, रनर हूं और मैं प्रयास कर रहा हूं, रोल्टी नहीं आ पा रही है, या रोल्टी पे हूं 8% रोल्टी हो नहीं पा रही है, हो रही है तो मेंटेन नहीं हो पा रही है, टेक्निकल में कन्वर्ट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ? अभी वो एबिलिटी मेरे अंदर आई नहीं है सर, नहीं आई है। वो योग्यता के लिए मुझे अपने आप को कितना काम करना था वो मेरे अंदर नहीं आया। बाहर के फील्ड को चेक कीजिए सर। आप, मेरे एक साथी हैं, कई दिन पहले उनसे बात हो रही थी, उनके छोटे भैया पुलिस में हैं, तो उनकी प्रमोशन है, अभी प्रमोशन है, उनकी लिस्ट आ गई है, लेकिन वो पोस्ट मिली नहीं है। सब इंस्पेक्टर पता नहीं क्या पोस्ट की है उनकी। तो उसने बोला सर भाई तो 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पे गया है,
ट्रेनिंग पे गया है। मैंने कहा किस चीज की? कि सर उसकी प्रमोशन है ना, पहले ट्रेनिंग करवा रहे हैं फिर उसको वो पोस्ट देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति आज उस पद के योग्य नहीं है, उसको उस पद के योग्य बनाने के लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको उस चेयर में बैठाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं सर। हम ये मानते नहीं कि यदि मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूं तो मुझे टेक्निकल जाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्टेशन बिल्ड करने की ट्रेनिंग क्या है, डेप्थ बिल्ड करने की ट्रेनिंग क्या है, लोगों को मोटिवेट करने की ट्रेनिंग क्या है, रिटेलिंग कैसे की जाती है, डायमंड क्लब को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, उन सारी चीजों को, लोगों को जूम पे कैसे बुलाया जाए, अपनी वर्किंग को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमें इस चीज को सीखना पड़ेगा। और ग्रोइंग लीडर वो होता है जो अपने आप को बार बार ट्रेनिंगों के द्वारा ट्रेन करते हुए आगे बढ़ता है। और ग्रोइंग लीडर वो होता है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहता है, रेडी टू सेक्रीफाइस। ईगो नाम की चीज नहीं होती सर उसके अंदर, अहंकार नाम का चीज नहीं होता। वो संस्कृत में एक कहावत है ना, नमंती फलीनो वृक्षा नमंती गुणीनो जना, शुष्क काष्ठाश्च वृक्षाश्च न नमंती कदाचन। कि हमेशा फल वाले पेड़ ही झुकते हैं सर, जो सूखी लकड़ी होती है वो कभी झुकती नहीं है। तो इसलिए जो व्यक्ति कामयाब होना चाहता है वो हर चीज के लिए अपने आप को बदलने को तैयार होता है सर। उसके अंदर ऐसी ईगो नहीं होती, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पढ़ाई में कम है, मैं ज्यादा हूं। नो, वो उसको एक लाइन कहीं से मिल जाए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो क्या हम, यदि बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो क्या हम उन चीजों को सीखने के लिए तैयार है? क्या नए ट्रेंड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या नए बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार है? जैसे जैसे चीजें बदलती हैं, जितना व्यक्ति सॉफ्ट होगा वो उतना उसको एंजॉय करता है, जितना व्यक्ति हार्ड होगा उतना वो परेशान होता है। कई बार यदि आपको बस में जाने का मौका मिला हो, या किसी बस में से, जब कोई बस किसी स्टॉप पे आके रुकती है, आप उस पर थोड़ा खड़ा होकर देखना, उसमें एक तो 5-6 साल का बच्चा निकलेगा उस बस में से उतरा होगा, और एक 40 साल का नौजवान निकला होगा उसमें से। और जब 40 साल का व्यक्ति बस से उतरता है ना, तो उतरने के बाद 4 बार तो ऐसे कमरे करता है, यार थक दिए, कितने ब्रेक लगाए, वो परेशान होकर मिलेगा। लेकिन बच्चा हंसता उतर देगा, कहता मजा आ गया सर बस में। तो फर्क क्या हुआ? दोनों बस में तो एक में तो थे, लेकिन फर्क क्या हुआ? जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, बस आगे की, बच्चा बस के आगे चला गया, बस पीछे गई तो बच्चा पीछे चला गया। वो बदला था समय के साथ। लेकिन वो जो 40 साल का व्यक्ति था वो डंडा पकड़ के बैठा है, आगे जाते तो आगे नहीं जाता, रोकने की कोशिश करता है वो, और रोकने में वो थक गया क्योंकि वो बदलने को तैयार नहीं था। तो लीडर भी, ग्रोइंग लीडर वो है जो समय के साथ अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी मैच्योरिटी में, अपनी बातों में, अपनी आदतों में बदलाव करने को तैयार हो। दैट इज ए ग्रोइंग लीडर। अपनी बात पड़ा, जिस ढर्रे से पहले लगा हुआ है उसी ढर्रे से आज लगा हुआ है, तो भाई साहब रिजल्ट नहीं आ रहे तो यहाँ पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। चेक कीजिए, यदि मैं 10 लोगों को प्लान दिखा रहा हूं और 10 में से एक भी नहीं ज्वाइन कर रहा है तो मुझे अड़ियल नहीं बनना चाहिए, मुझे बैठना चाहिए प्लान के पास। सर ऐसा क्या बदलाव लाऊं कि मेरी प्लान यस प्लान बन जाए? वो तभी होगा जब मैं बदलाव करने के लिए तैयार होऊंगा। इसलिए लीडर की तीसरी क्वालिटी है रेडी टू सैक्रिफाइस, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज वर्किंग स्टाइल, काम करने का तरीका। हर तरह के लोग आपकी टीम में आएंगे सर, हर स्टेट के लोग आएंगे, आप जैसे भी होंगे आपसे अलग भी होंगे, उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े सब तरह के लोग आएंगे सर। उन सब के साथ काम कैसे करना है ये आपका पार्ट है सर, आपको सीखना पड़ेगा। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के साथ किस तरह की बात की जाए, किस तरह उसके साथ काम किया जाए। एक बिजनेसमैन है, एक दुकानदार ज्वाइन हुआ, अब उसके पीछे लग रहे यार तो सारे दिन दुकान पे बैठा रहता है, तो आप क्या मानते हैं वो दुकान बंद करके प्लान दिखाने चले जाए? नो, आपको उसको बताना पड़ेगा सर इस दुकान को आपको बिल्कुल भी बंद करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा इकलौता बिजनेस है जो 10 घंटे बिजी होने के बाद भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी दुकान रात को 8 बजे क्लोज हो जाती है, और 8 से 9 हम एक होम मीटिंग रोज किएंगे, सप्ताह में 2 होम मीटिंग करेंगे। हमारी रात को 8:15 बजे एक जूम सेशन आता है सर, बस आप 8:15 बजे 4-5 लोगों को अपने घर पे बिठा के आ जाइए। तो आपको काम करने के तरीके निकालने पड़ेंगे सर। और लीडर वही है जो हर परिस्थिति में अपने काम करने के तरीकों को रिजल्ट में कन्वर्ट कर दे। इस बात से कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके काम से रिजल्ट कितने आ रहे हैं, इट इज योर लीडरशिप, इट इज योर लीडरशिप। ये कोई हार्ड वर्क इंडस्ट्री में नहीं, हम स्मार्ट वर्क इंडस्ट्री में। हमें रिजल्ट निकाल के दिखाने हैं, और रिजल्ट तब आएंगे जब हम काम करने का तरीका सही कर लेंगे। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी अपलाइंस आपके पास मिलेंगी जो आपके उन सारी चीजों को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए ये बिजनेस लीडरशिप बेस्ड बिजनेस है, और हमें ग्रोइंग लीडर बनना है तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं।